नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण के बारे में जाना था। हमने समझा कि कैसे वो इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं, कैसे वो धर्म की पुनः स्थापना के लिए बार बार अवतरित होते हैं और हमारे जीवन पर उनका कितना गहरा प्रभाव है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें समय की शुरुआत में वापस ले जाएगी। हम जानेंगे उनके पहले अवतार मत्स्य के बारे में, एक मछली का अवतार। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि सर्वशक्तिमान ने एक मछली का रूप क्यों चुना। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि उन्हें ये अवतार क्यों लेना पड़ा। ये कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ होने वाला था। एक युग परिवर्तन का समय। उस समय के राजा थे राजा सत्यव्रत, जो बाद में वैवस्वत मनु कहलाए। राजा सत्यव्रत केवल एक शासक नहीं थे, वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था और वे अपना अधिकांश जीवन ईश्वर की भक्ति और अपनी प्रजा की सेवा में गुजार रहे थे। एक दिन वे नदी के तट पर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल तर्पण कर रहे थे। चारों ओर एक दिव्य शांति थी। जैसे ही उन्होंने अपनी अंजलि में जल भरा और उसे अर्पित करने वाले थे, उन्होंने अपनी हथेलियों में एक हलचल महसूस की। उनकी आंखों ने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनकी अंजलि में एक छोटी सी सुनहरी मछली थी। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाते, उस मछली ने मनुष्य की वाणी में उनसे विनती की, हे राजन, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे इस नदी में वापस मत छोड़िए। यहाँ बड़ी मछलियां और अन्य जल जीव मुझे खा जाएंगे। मेरे प्राणों की रक्षा करें। एक राजा का धर्म होता है अपनी शरण में आए हर प्राणी की रक्षा करना। राजा सत्यव्रत, जो पहले से ही अत्यंत दयालु थे, उस छोटी सी मछली की कातर पुकार से द्रवित हो उठे। उन्होंने सोचा, ये कैसा आश्चर्य है, एक मछली जो बोल सकती है। लेकिन उनके मन में करुणा का भाव इतना प्रबल था कि उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रखा और उसे अपने साथ महल ले गए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में भी कभी-कभी ऐसी छोटी-छोटी मदद की पुकार आती है? कभी किसी सहकर्मी की, कभी किसी मित्र की, या कभी किसी अजनबी की, और हम उसे एक छोटी सी मछली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर पुकार, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, महत्वपूर्ण हो सकती है। अगले दिन जब राजा उस मछली को देखने गए तो वे आश्चर्य से भर गए। वे छोटी सी मछली रात भर में इतनी बड़ी हो गई थी कि उनका कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया था। मछली ने फिर से राजा से कहा, राजन, मैं इस कमंडल में नहीं समा पा रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है, कृपया मुझे किसी बड़े स्थान पर रखें। राजा को यह बहुत विचित्र लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया और उस मछली को एक बड़े मटके में रखवा दिया। लेकिन आश्चर्य का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ ही समय में वे मछली मटके के आकार जितनी बड़ी हो गई। महल में सब लोग यह चमत्कार देखकर हैरान थे। मछली ने फिर से राजा से वही विनती की। इस बार राजा ने उसे महल के एक बड़े तालाब में छुड़वा दिया। परंतु कुछ ही दिनों में वह मछली इतनी विशाल हो गई कि पूरा तालाब उसके लिए छोटा पड़ गया। ऐसा लगता था मानो वह मछली अपनी मर्जी से अपना आकार बढ़ा रही हो। राजा सत्यव्रत ने इसके बाद उसे एक झील में, और अंत में जब झील भी छोटी पड़ गई तो उसे पवित्र गंगा नदी में छोड़ दिया। कल्पना कीजिए दोस्तों, उस क्षण की वे मछली अब एक साधारण मछली नहीं थी, वे एक दैवीय जीव का रूप ले चुकी थी, जिसका शरीर मीलों तक फैला हुआ था। जब गंगा नदी का अथाह विस्तार भी उस मछली के लिए छोटा पड़ गया, तब राजा सत्यव्रत का मन विस्मय और श्रद्धा से भर गया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। उन्होंने उस विशाल काय मछली के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, आप कौन हैं? मैंने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा। आपने एक छोटी सी मछली से इतना विराट रूप धारण कर लिया है। निश्चित ही आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। मेरे अज्ञान को क्षमा करें और मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। राजा की भक्ति और समर्पण देखकर वे विशाल काय मत्स्य से मुस्कुराया। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और भगवान विष्णु की मधुर और गंभीर वाणी सुनाई दी। सत्यव्रत, तुमने सही पहचाना, मैं विष्णु हूँ।
मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी करुणा और तुम्हारे धर्म परायण स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। मैंने तुम्हें एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है। राजा सत्यव्रत का हृदय ये सुनकर कांप उठा। कैसा कार्य प्रभु? भगवान ने गंभीर होकर कहा, राजन, आज से ठीक 7वें दिन ये संपूर्ण पृथ्वी एक महाप्रलय का सामना करेगी। भयंकर वर्षा होगी और समुद्र अपना तटबंध तोड़कर पूरी पृथ्वी को अपने जल में डुबो देगा। सृष्टि पर मौजूद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर राजा सत्यव्रत के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रभु, तो फिर जीवन की रक्षा कैसे होगी? भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सभी जीवों की रक्षा करनी है। तुम एक बहुत बड़ी नाव का निर्माण करो। उस नाव में तुम सप्त ऋषियों को उनके ज्ञान ग्रंथों के साथ स्थान दो। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों का एक एक जोड़ा, नर और मादा, उस नाव पर ले लो और सभी प्रकार की वनस्पतियों के बीज भी एकत्र कर लो। भगवान ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि जब प्रलय आएगी और सब कुछ जलमग्न होने लगेगा, तब मैं इसी मत्स्य रूप में वहां पहुंचूंगा। तुम उस नाव को वासुकी नाग की रस्सी से मेरे सींग पर बांध देना। मैं तुम्हारी नाव को इस प्रलय के सागर में सुरक्षित रखूंगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश है। हम भी आज एक तरह के प्रलय के मुहाने पर खड़े हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, नैतिक पतन हो या सूचना का विस्फोट। हमें भी राजा सत्यव्रत की तरह एक नाव बनानी है। ये नाव होगी हमारे ज्ञान की, हमारे संस्कारों की, हमारी करुणा की और हमारे अच्छे कर्मों की। हमें भी अपने अच्छे विचारों यानी सप्तऋषि, अपने रिश्तों यानी प्राणियों के जोड़े और अपनी संस्कृति के मूल को इस नाव में सहेजना होगा। और इसी दौरान जब ये सब चल रहा था, एक और घटना घटी। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी निद्रा में थे, तब हयग्रीव नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने उनके मुख से वेदों की चोरी कर ली। वेद जो सृष्टि के ज्ञान का आधार थे। हयग्रीव उन वेदों को लेकर गहरे समुद्र की खाई में छिप गया। तब भगवान विष्णु ने इसी मत्स्य अवतार में समुद्र की गहराइयों में जाकर उस राक्षस का वध किया और वेदों को वापस ब्रह्मा जी को लौटाया। तो देखिए, इस अवतार के दो उद्देश्य थे। पहला, भौतिक जीवन को यानी सत्यव्रत के माध्यम से बचाना, और दूसरा, आध्यात्मिक ज्ञान को यानी वेदों को वापस लाकर बचाना। जैसा भगवान ने कहा था, ठीक 7वें दिन वही हुआ। आकाश काले बादलों से घिर गया। भयंकर मूसलाधार वर्षा होने लगी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। समुद्रों ने अपनी मर्यादा तोड़ दी और उनका जल पूरी पृथ्वी को निगलने लगा। चारों ओर केवल पानी ही पानी था और जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। राजा सत्यव्रत ने भगवान के आदेश अनुसार अपनी नाव में सभी ऋषियों, प्राणियों और बीजों को सुरक्षित कर लिया था। वे उस अथाह सागर में डगमगा रहे थे जब उन्हें दिव्य प्रकाश के साथ वही विशाल सुनहरी मछली आती दिखाई दी। राजा ने तुरंत वासुकी नाग की सहायता से नाव को भगवान मत्स्य के सींग से बांध दिया। इसके बाद भगवान विष्णु उस नाव को उस प्रलयकारी सागर में खींचते हुए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तक ले गए। जब तक जल का स्तर कम नहीं हुआ, वे वहीं सुरक्षित रहे। जब प्रलय का जल उतरा, तब उस नाव पर सवार लोग ही इस पृथ्वी पर शेष रह गए और यहीं से एक नए युग का, वर्तमान मनवंतर का आरंभ हुआ। राजा सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु कहलाए और उन्होंने सप्त ऋषियों के ज्ञान के साथ पृथ्वी पर पुनः जीवन का संचार किया। तो ये थी कहानी भगवान नारायण के पहले अवतार मत्स्य की। इस कहानी में हमने जाना करुणा का महत्व। राजा सत्यव्रत की एक छोटी सी मछली के प्रति दिखाई गई दया ही इस पूरी लीला का आधार बनी। ये हमें सिखाती है कि कोई भी अच्छा काम छोटा नहीं होता। ज्ञान की रक्षा, भगवान ने केवल जीवन ही नहीं बचाया, बल्कि हयग्रीव का वध करके वेदों यानी ज्ञान की भी रक्षा की। ये दर्शाता है कि जीवन और ज्ञान दोनों ही अमूल्य हैं। विश्वास और समर्पण। राजा सत्यव्रत ने भगवान के हर आदेश पर पूरा विश्वास किया। यही विश्वास उन्हें और पूरी सृष्टि को प्रलय से बचा ले गया। हर अंत एक नई शुरुआत है। प्रलय ने सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद ही एक नए शुद्ध युग का आरंभ हुआ। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, वो एक नई शुरुआत का अवसर भी लाती है।
ये कहानी सच में हमारे दिलों को छू जाती है और हमें आज के जीवन के लिए गहरे सबक देती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में। क्या आप जानते हैं कि देवताओं और असुरों को एक साथ मिलकर समुद्र मंथन क्यों करना पड़ा था? ऐसा क्या था उस समुद्र की गहराइयों में जिसे पाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को एक विशाल कछुआ बनकर पूरा का पूरा पर्वत अपनी पीठ पर उठाना पड़ा था? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।